दोस्तों, जैसे जैसे हम इंसान इस यूनिवर्स को जान रहे हैं और इसे समझ रहे हैं, वैसे वैसे एक चीज़ भी समझ में आ रही है और वो यह है कि शायद इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि आज तक हमने ऐसे प्लैनेट्स को खोज निकाला है जिसमें धरती जैसे कंडीशन मौजूद हैं और वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और क्या पता हम कल के दिन ऐसे ही किसी प्लैनेट पे एलियंस को भी खोज निकाले। हमारी धरती पर कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और लोग एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा भी करते हैं और यह घटनाएं मोस्टली अमेरिका में ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए कई लोग यही सोचते हैं कि एलियंस को अमेरिका ही पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश भारत में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें यूएफओ को दिखने का दावा किया गया है। तो आज के वीडियो में हम ऐसी कुछ इंसिडेंट्स लेकर आए हैं, तो उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना बनता है मेरे यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषभ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जैसा टाइटल है एलियन इंसिडेंट्स इन इंडिया। सबसे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित चरामा द केव्स में लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे और जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एस्ट्रोनॉट के सूट पहने एलियंस दिखेंगे। ये दावा वहाँ के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट जे आर भगत कहते हैं। आपको बता दूँ कि ये पेंटिंग्स 10,000 साल पुरानी हैं। इनमें आपको एलियंस ही नहीं दिखते, इनमें आपको यूएफओ जैसा भी कुछ नज़र आता है, जिसके ऊपर फैन लाइक एंटीना लगा हुआ है और 3 पैर हैं। यह एलियंस और यूएफओ का ये डिस्क्रिप्शन वैसा ही है जैसा हमें कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलता है। भगत चाहते हैं कि इसरो और नासा इस पर स्टडी करें, पर अभी तक इसकी ओर किसने भी कदम नहीं बढ़ाया है। चरामा में रहने वाले लोकल विलेजर्स की माने तो पेंटिंग्स में दिखने वाले लोग रोहिला हैं और उनके पूर्वज इनकी पूजा किया करते थे। यह लोग आम लोगों के मुकाबले छोटे हाइट के होते थे और आसमान से ज़मीन पर आया करते थे और कुछ लोगों को लेकर जाया करते थे, जो बाद में कभी नहीं लौटते थे। आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंसिडेंट की ओर। 15 मार्च 1951, समय था सुबह के 10:20 और जगह थी न्यू दिल्ली फ्लाइंग क्लब। बिल्डिंग के अंदर बैठे जॉर्ज फ्लॉयड और उनके साथ मौजूद 25 मेंबर्स ने एक सिगार शेप ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा, जो लगभग 100 फीट लंबा था और वह यूएफओ चारों ओर अजीब ढंग से घूमने लगा और कुछ समय बाद वह अचानक गायब हो गया। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे इंसिडेंट के बारे में। वक्त सुबह के 6:45। दिन सितंबर 24, 2004। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी एसएससी के 5 ग्लेशियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट की टीम चंद्रता लेक के पास 15,000 फीट के ग्लेशियर माउंटेन की ट्रैक पर निकले थे। यह ट्रैक चंद्रता लेक से 8 घंटे का था। वहां उन्होंने एक यूएफओ को देखा। इस टीम में सीनियर इसरो साइंटिस्ट अनिल कुलकर्णी, उनके को रिसर्चर जियोलॉजिस्ट सुनील धार भी शामिल थे। वह तुरंत कैमरा निकालकर यूएफओ की शूटिंग करने लगे। यह पूरा एनकाउंटर लगभग 40 मिनट का था और यह इंसिडेंट की चर्चा उस समय पार्लियामेंट तक भी गई थी। जो हमारी अगली घटना है उसको तो हजारों से ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा था। 29 अक्टूबर 2007, जगह भी कोलकाता ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास और समय था लगभग सुबह के 3:30 से लेके 6:30 के बीच। कुछ लोगों ने आसमान में एक ऑब्जेक्ट को देखा जो बार बार अपने शेप को बदल रहा था, कभी स्पीयर, फिर ट्राइंगल और फिर स्ट्रेट लाइन में बदल गया। और उसे देखने के लिए बाईपास पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग अपने वीडियो कैमरा से शूट करने लगे और कुछ इंसिडेंट को काफ़ी टीवी चैनल्स ने अपने न्यूज़ पर चलाया था। डॉक्टर डीपी द्वारी, जो कि डायरेक्टर है बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता के, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेंज। फिर बाद में द्वारी जी ने ऑब्जेक्ट को प्लैनेट वीनस बोलकर टाल दिया। 23 जुलाई 2014 को लखनऊ के राजाजीपुरम में रहने वाले अमित त्रिपाठी, वो भी छत पे खड़े होकर ढलते सूरज का फोटो ले रहे थे। तभी उन्होंने आसमान में एक ऑब्जेक्ट को देखा जो ऊपर की तरफ जा रहा था और यह ऑब्जेक्ट उनके बहुत से फोटो में कैप्चर हुआ था और यह करीब 40 सेकंड तक विजिबल था और उसके बाद यह अचानक से गायब हो गया। अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पर 4 अक्टूबर 2014 को जेट एयरवेज 2491 की पायलट महिमा चौधरी, उन्होंने मुंबई के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को बताया कि उन्होंने 26,300 फीट की ऊंचाई पर 310 डिग्री के एंगल पर एक ब्लू और ब्लैक कलर का स्पेसशिप देखा और कुछ ही समय में यह न्यूज़ वायरल हो गई और रिपोर्टर्स महिमा चौधरी का इंटरव्यू लेना चाहते थे।
और उनसे यूएफओ की डिटेल्स लेना चाहते थे, लेकिन ना ही उनसे मिलने दिया गया और ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा इस इंसिडेंट को लेकर कोई इंफॉर्मेशन शेयर की गई। अगर हम यूएफओ को देखे जाने की बात करें तो शायद लोग हमें सीरियसली ना लें, पर अगर इंडियन आर्मी इस बात का दावा करे तो हमको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों की नज़र में और इंडियन आर्मी की नज़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 4 अगस्त 2013 लद्दाख में डेमचौक के लगान खेर के इलाके में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स तैनात थे। चाइनीज बॉर्डर के आसपास येलो कलर के ऑब्जेक्ट को देखे जाने का दावा किया गया, और यह पहले ऐसा दावा नहीं था। यूएफओ को देखे जाने के 100 दावे पिछले 7 महीने में किए जा चुके हैं। मुझे मालूम है आपको लग रहा होगा कि ये चाइना की कोई टेक्नोलॉजी होगी या षड्यंत्र होगा, पर तमाम टेक एक्सपर्ट्स ने इसे खारिज किया और मुझे नहीं लगता कि आर्मी के सोल्जर इतने आसानी से धोखा खा सकते हैं। रिसेंटली 16 जनवरी 2021 को केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट के पोम्पालिस में यूएफओ को देखने की रिपोर्ट आई थी। इसमें 2 अलग लाइट देखे जाने का दावा किया गया था। आप क्या सोचते हैं एलियंस और उनसे जुड़े यूएफओ साइटिंग्स के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।